Hi बच्चों, so we will discuss this question in this lecture, and this is question number 69 of objective type in advanced review package 1. So question समझते हैं पहले. A rod of mass m length L is hinged at point P. A rod can rotate about hinge point P in the vertical plane. तो ये rod घूम सकती है vertical plane में इस hinge के about. Other end is connected through a block by a string which passes through a pulley of mass m. So ये एक पुली से पास हो रही है और रस्सी जाके इस ब्लॉक से मिल रही है. कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, ना पुली में ना स्ट्रिंग में. सिस्टम को रिलीज किया गया t इक्वल टू 0 से. यू हैव टू फाइंड द हिंज रिएक्शन एट p एट t इक्वल टू 0. तो हम इस क्वेश्चन के रूप से हिंज रिएक्शन निकालना भी सीखेंगे. कैसे निकालते हैं हिंज का रिएक्शन, ये जो कील लगी है ये कितना फोर्स लगाएगी, ये कैसे निकालते हैं. तो पहले तो हम क्वेश्चंस ऑफ मोशंस की बात करते हैं कि जो घूम रहा है जो चल रहा है उनकी क्वेश्चन निकालते हैं, और फिर हम हिंज रिएक्शन निकालने के बारे में बात करेंगे. तो पहले हम देखते हैं रॉड को. रॉड क्या क्या होगा, रॉड पे एक नीचे की तरफ वेट लगेगा इसका एम जी सेंटर पे, और इस पे एक टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ टी, वन बोल देते हैं. और जिसकी वजह से रॉड कुछ घूम सकता है ऐसे अल्फा से, मान लेते हैं ऐसे घूम रहे. तो अब मैं लिखता हूँ उस पर कि भाई रॉड के लिए बनेगा टॉक, लिखते हैं टॉक. रॉड चल तो सकता नहीं है बिकॉज रॉड इस पॉइंट से बंधा हुआ है, रॉड लेकिन रॉड घूम सकता है. तो मान लेता हूँ ऐसे घूम रहा है. सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू माइनस टी वन इंटू एल, बिकॉज का डिस्टेंस एल है यहाँ से, इज इक्वल टू आई अल्फा. आई रॉड का होता है एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा. अब अल्फा कितना होगा, अल्फा से घूम रहा है और ये पॉइंट अगर एक्सलेट कर रहा है ए से, तो आप लिख सकते हो कि भाई ए इज इक्वल टू कुछ एल अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई एल होगा. यही प्रूव कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ए बाई एल. सो इससे एक एल तो ये कट जाएगा. नाउ एम जी बाई टू माइनस टी वन इज इक्वल टू एम ए बाई टू. क्वेश्चन नंबर वन. एल एक और कट गया तो इक्वेशन हमने एल को हटा ही दिया, तो इक्वेशन फॉर्म में आ गई. अब चलते हैं हम ब्लॉक के पास. ब्लॉक को देखते हैं. हमने माना है कि ये पॉइंट नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि ये ऊपर जाएगा इस टी टू की वजह से. ए से नीचे फोर्स पे एम जी है, तो ब्लॉक पे इक्वेशन बनाए तो ब्लॉक बनेगी टी टू माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. बिकॉज जो इक्वेशन है इस रस्सी का वो तो सेम रहने वाला है, तो हमने ब्लॉक का भी ये मान लिया. अब चलते हैं पुली की तरफ. पुली के साथ क्या होगा, पुली तो बंधा हुआ है तो पुली पे टेंशन ये टी वन है, एक टेंशन ये टी टू है, तो पुली तो खाली घूमेगा. तो मान लेते हैं पुली भी ऐसे घूमेगा. तो पुली पे टॉक लिखते हैं, टॉक इक्वल टू आई एल्फा. पुली का टॉक बनेगा टी वन आर माइनस टी टू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा. फिर ये अल्फा निकालते हैं. अल्फा कैसे निकालेंगे, नो स्लिपिंग से, बिकॉज ये जो रस्सी का पॉइंट है वो तो नीचे आ रहा है ए से, और ये अल्फा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का जो पुली का पॉइंट ऑफ एक्सलेशन हो जाएगा आर अल्फा. अब दोनों का सेम होना चाहिए, इस रस्सी का भी इस पुली का भी, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी. तो यहाँ से ये भी निकल गया. तो अल्फा को पुट कर लेते हैं. तो दिस इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू एम, आर तो कट ही जाएगा, एम ए बाई टू. क्वेश्चन नंबर थ्री. तीनों वो लेते हैं जोड़, बिकॉज जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस टी वन है, ये प्लस टी वन है, ये माइनस प्लस टी टू है, ये माइनस टी टू, सब कट जाएगा. दिस इज इक्वल टू एम जी बाई टू माइनस एम जी. मैंने इसको 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 जोड़ा है, इज इक्वल टू एम ए कॉमन निकाल लो, वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू एलसीएम आ गया सिक्स एम ए टू प्लस सिक्स प्लस थ्री, अब माइनस एम जी बाई टू. एम से गए एम, ए निकल टू से गया थ्री, ए आया माइनस थ्री जी बाई ग्यारह. तो ये हमने इक्वेशन निकाल लिया. अब हम चल सकते हैं अपने हिंज की तरफ और हम बाकी चीजें निकाल लेते हैं. लेट्स सपोज मैं टी वन निकाल लेता हूँ, टी वन कितना होगा. तो फ्रॉम इक्वेशन टू से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन से. सो एम जी बाई टू माइनस एम ए बाई थ्री इज इक्वल टू टी वन.
mg/2, मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mg/11 हो जाएगा, बिकॉज 3 से कट जाएगा, इक्वल टू T1। सो T1 की वैल्यू निकल के आएगी 13 mg/22, तो हमने T1 निकाल लिया। अब चलते हैं हिंज की तरफ, हिंज निकालते हैं। तो हिंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ये देखते हैं भाई कि जो ये बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कुलर मोशन करता है। तो हम बोलते हैं कि भाई इस पॉइंट पे एक फोर्स होगी सेंट्रीपिटल और एक होगी टेंजेंशियल, जो कि हम ऊपर मान सकते हैं, जो हिंज लगा रहा होगा एफ टी, और ये हो गया एफ सी इस तरफ। सो एफ सी सेंट्रीपिटल, ओमेगा जस्ट छोड़ा है, उसी टाइम निकालना है, तो उस टाइम ओमेगा का तो कुछ होगा नहीं, ओमेगा तो जीरो ही है, लेकिन एफ टी कुछ होगा बिकॉज इसका एक्सलेशन है। ठीक है, तो अगर मैं एफ सी लिखूंगा, एफ सी कितना है, तो एफ सी निकल होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, एम ए सी सेंटर ऑफ मास के लिए करते हैं। ओमेगा तो जीरो ही है, तो ये एफ सी तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज एफ सी डिपेंड कर रहा है यहाँ पे ओमेगा पे। एफ टी हो सकता है कुछ, बिकॉज ये रॉड नीचे की तरफ एक्सलेट कर रही है, तो हम बोल सकते हैं भाई कि एम जी माइनस एफ टी, ये कंपोनेंट माइनस T1 रॉड पे लिखा है, इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम जी T1 की वैल्यू है -13 mg/22 माइनस एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी। ए टी की वैल्यू कितनी होगी, ए टी विल बी इक्वल टू, सेंटर मास की बात करते हैं हमेशा, सो L/2 इंटू अल्फा। तो हमको यहाँ पे अल्फा को भी निकालना होगा, तो निकाल सकते हैं आसानी से, बिकॉज अल्फा की वैल्यू तो खुद ही A/L है। सो इट पुट कर देता हूँ, L/2 इंटू अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिया A/L यहाँ से। सो दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस ये आ जाएगा आपके पास, एम जी कॉमन निकाल लेते हैं, 1 - 13/22 माइनस एफ टी इज इक्वल टू, एल से एल कट गया, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली इज इक्वल टू -3 mg/22। एफ टी विल बी इक्वल टू एम जी कॉमन निकाल लो, 1 - 13/22 प्लस 3/22, दिस इज इक्वल टू 22 आ गया एलसीएम, तो 22 - 13 प्लस 6 इंटू एम जी, 6 नहीं 3, दिस इज इक्वल टू 12 mg/22, मतलब 6/11। तो ये इसका एफ टी आ गया, एफ सी तो जीरो ही है, तो नेट खाली एफ टी हो जाएगा। तो अगर देखें इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इससे आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हिंज रिएक्शन पता है कैसे निकालते हैं, और नहीं पता तो सबको आ गया होगा कैसे निकालना है इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।